हीट एनर्जी ग्राफ पे काम कर रहे थे, ग्राफ पे काम कर रहे थे, ग्राफ पे कितना काम कर लिया तुमने? 2 क्वेश्चन कर लिए, वेरी गुड। चलो ठीक है, अच्छी बात है। हमें क्या पता चला था? हमने चार्जिंग की बात की थी, गाइड बात की थी हमने चार्जिंग, बढ़िया है ना? यस सर, बढ़िया। और हमारे पास चार्जिंग की इक्वेशन आई थी, और ध्यान से सुनिए, बहुत तमीज से सुनिए। और ठीक है, क्या इक्वेशन आई थी भाई? Q is equal to something Q max 1 minus C/RC, राइट। केवल 2 लोगों को पता है ये, है ना? है ना? यस सर। बाहर पानी बरस रहा है ना? चले बाहर छत पे पड़े? नहीं सर, नहीं सर, वेरी गुड। तो Q is equal to Q max 1 minus e to the power minus P/RC, राइट? यस सर। इस पूरी पिक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि भाई ये Q max हमेशा सीधी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करेगा सर्किट पर, गाइड पर, सर्किट पर। नहीं आया? आ गया, वेरी गुड, गुड। इस पूरी कहानी में एक और इक्वेशन आई थी करंट की, याद है? राइट। क्या हमने ऐसी कुछ बातें करनी है कि हमारा कैपेसिटर किस टाइम पर कैसा बिहेव करेगा? लास्ट पैटर्न बता दो, बस लास्ट पैटर्न बता दो क्या था? ग्राफ वाले क्वेश्चंस थे, कमेंट करना था, वेरी गुड। तुमने लाइक किया था, कमेंट अकेला किया था, ठीक है, फिर ठीक है, वेरी गुड। ज्यादा कमेंट मत करना, पढ़ाई करना, ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो हमारे पास एक आरसी सर्किट हुआ करता था कुछ जमाने पहले, याद है? यस सर, वेरी गुड, ओके। तो इस पूरी कहानी में हमें क्या पता चला? सो और ये बहुत सुंदर नोट है, ध्यान से सुनियो, ठीक है? यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हो गया एक रजिस्टर सर्किट, और ये कैपेसिटर, एंड ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे कुछ, राइट। ये रेजिस्टेंस R, कैपेसिटेंस C, एंड ऐसे ऐसे। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब अगर अपन t = 0 पर बात करें, तो अब पर बात करें भाई t = 0 पर कैपेसिटर कैसा है? डिस्चार्ज। बोलो हाँ या ना? यस सर। बहुत ही बढ़िया, तुम हो गए डिस्चार्ज, आए समझ में? दवाइयां आ गई पक्का, वेरी गुड। कहां से टॉपिक छूटे हैं अपने? बता देंगे, हम बता देंगे, वेरी गुड, हम बता देंगे, वेरी गुड। क्यों हो गया था 0? बोलो हाँ या ना? यस सर। एंड देन इस पूरी कहानी में हमें पता था करंट कैसा था? I max। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर, वेरी गुड, डन है ना? राइट। इस पूरी पिक्चर में एक बात हमें समझ में आई थी कि कैपेसिटर कैसा बिहेव कर रहा था, शॉर्ट वायर जैसा। क्या ये बता दिया है? यस सर। क्या ये बता दिया है? यस सर। पढ़ लिया है ना हमने? यस सर। फिर हमें क्या पता चला था कि भाई ये बिहेव करेगा शॉर्ट वायर जैसा। कैसा बिहेव करेगा ये? शॉर्ट वायर। जिसने नहीं लिखा था पिछली क्लास में, प्लीज इसको लिख लें, और जिसने लिखा हुआ है बहुत सुंदर, क्या बहुत सुंदर, सुंदर, वेरी गुड, सुंदर। और जशन रॉय, जल्दी 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 करना, जल्दी तेज दौड़, वेरी गुड। एक और क्या था? एक और क्या था? ऐसे ऐसे कुछ था, बोलो हाँ यार? यस सर। देन फिर हमको पता चला ये कैपेसिटर, ये रेजिस्टर, और ये पोटेंशियल, राइट? यस सर। T = इंफिनिटी पर, T = क्या है पर? इंफिनिटी पर। हमारे पास चार्ज हो गया था मैक्स, और करंट हो गया था 0। करंट कैसा हो गया था भाई? 0। जब करंट 0 हुआ तो हमें पता चला ये ओपन हो गया था। कौन ओपन हो गया था भाई? ओपन, वेरी गुड। कौन? ओपन सर्किट, वेरी गुड, राइट। तो ओपन सर्किट, कौन सा वाला सर्किट है ये? ओपन सर्किट, वेरी गुड। ये है ओपन, कैसा है ये? अब करंट यहाँ कैसे जाएगा? जंप करके। कैसे जाएगा करंट? जंप, करंट जंप करके जाएगा? नहीं ना, नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड। लिखो लिखा हुआ है तो बहुत सुंदर, लिखा हुआ है तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तमीज से बातें करेंगे हम। बहुत बढ़िया। हाँ जी, अरे क्या है? क्यों नहीं जा सकता? मतलब कैसे आ जाएगा? ऐसे जंप करके? कुछ भी पूछ रहा है। ऑनलाइन चल रही है क्या? ऑनलाइन चल रही है क्या? रीजन क्या? बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। सोचो सोचो, जंप करके चला जाएगा चार्ज। सही बताओ, ये ना काइनेमैटिक्स में डूब रहे हैं, ऐसा ही है।
है, क्यों नहीं जा सकता? हवा देन जब पता है तो फिर क्यों ऐसी बात नहीं करते हो कभी कभी। चलो देखो गधे, देखो फटाफट से जंप करके क्यों नहीं जा रहा है, स्विमिंग करा दो इसको प्रेशर करके। हाँ चलो इक्वेशन ट्राई करियो, तमीज से ट्राई करियो। यस सर। कौन है ये, कौन है ये जो इतनी सारी बातें कर रहा है? अरुणा, उससे कोई कुछ नहीं बोल रहा। राइट, ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 3 और ये कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ से करंट कुछ आई जा रही है, यहाँ जाने के बाद करंट यहाँ से I1 जा रही है और यहाँ से करंट कितनी जा रही है? I2। बढ़िया। फाइंड करंट in each branch, that means I1, I2 and capital I. Find current in each branch at t is equals to 0. At t is equals to 0. At t is equals to 0 and infinity. 0 और infinity दोनों, और बहुत तमीज से करना। t is equals to 0 पे करंट क्या होती है? मैक्सिमम। और कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है? शॉर्ट वायर जैसा, राइट ना? यस सर। बस उसी एप्लीकेशन को लगाओ। हंसे तो सब हरकत तेरी आवाज आएगी। हाँ पानी बढ़िया बस रहा है, पता है बिल्कुल नहीं बस रहा। कहानियां समझ आ रही हैं? इसके टर्म्स में निकालेंगे। हाँ चले देखें क्या बोले हैं? एक मिनट, मुझे बस इतना बता देना, आप मेरे को सिर्फ इतना बता दें, जब रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं, कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में। तब एक्चुअली में R इक्विवेलेंट क्या होता है? R+R। पक्का ना? पैरेलल में होते हैं तब बहुत ही बढ़िया। बस यही ज्ञान की जरूरत है, बाकी ज्ञान हमारे पास है। आए देखें और तमीज से देखें क्या बोल रहा हूं मैं। हमको बात करनी है at t is equals to 0। कहाँ बात करनी है? 0। बात समझ आ रही है? 0 पे और इसके अलावा इंफिनिटी पर। हमें पता चल रहा है कि भाई 0 पर, कहाँ पर? 0 पर कैपेसिटर कैसा हो जाता है भाई? शॉर्ट वायर। कैसा हो जाता है यार? तो समझ ही नहीं आ रहा है, राइट? तो अब अगर इस सर्किट को थोड़ा तमीज से देखा जाए ना, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। और इधर ही देखियो, एक सवाल करते हैं और तमीज से करते हैं। और शॉर्ट वायर होने का मतलब क्या होगा? ये ऐसे कुछ होगा यार? यस सर, राइट। देन दिस इज द थिंग, रेजिस्टेंस R, ये भी R, ये भी R, यहाँ से करंट जा रही है I और ये भी। बोलो हाँ है ना? यस सर। और अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो R है और ये जो R है, ये दोनों आपस में कैसे हो गए? और दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है या अलग अलग है? जल्दी बोलो कैसा है? देखा है? तो अब अगर बराबर है तो इसका मतलब करंट भी अलग अलग इन द सेंस
रेजिस्टेंस ऑफ यही आई जाएगी या डिवाइड हो जाएगी? डिवाइड हो गया। हमको ये पता चल रहा है कि भाई ये हो गया तुम्हारा I1 और ये क्या हो गया तुम्हारा I2। I1 I2 बराबर हो गया, अलग अलग हो गया? बराबर हो गया, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है। नहीं आया तो यार बातें मत करो, इधर क्या है, डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाते हो बड़े और ना कहेंगे नालायक। क्या मैं बोल रहा हूँ सुनाई दिया? क्या मैं बोल रहा हूँ? दोनों का रेजिस्टेंस इस ब्रांच में सेम है और पोटेंशियल भी तो सेम ही होगा यार। पैरेलल में पोटेंशियल कैसा है? सेम। और दोनों का रेजिस्टेंस भी कैसा है? सेम। तो हमें पता चल रहा है ना, ओम अंकल क्या बोल के गए थे? राइट। तो ओम अंकल हमको बोल के गए थे ओम्स लॉ, दैट इज I is equals to V by R। I is equals to what? दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल। दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल। तो फिर पोटेंशियल कैसा रहेगा? बराबर। रेजिस्टेंस भी दोनों का क्या है? बराबर। तो हम पता क्या चल रहा है? I1 I2 बराबर नहीं, बराबर बराबर नहीं आया यार। बहुत बढ़िया। ये देखो, ये ना एकदम ऐसे देख रहा है कांचा जी नाम नालायक। सही पढ़ाई करो। I1 equals to what? I2। नहीं आया? पक्का ना? गुड। एक और बात, अब ध्यान समझना, इसी सर्किट को थोड़ा सा तमीज से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तमीज से। ये दोनों आपस में कैसे लगे हुए हैं भाई? पैरेलल। कैसे लगे हुए हैं भाई? पैरेलल। और हमको पता चल रहा है ये रजिस्टर यहाँ ऐसे ऐसे कुछ कुछ, और इन दोनों का पैरेलल कितना आएगा? हाँ वेरी गुड। कितना आएगा? R/2। ये दोनों का पैरेलल कितना आएगा? R/2। पक्का ना? यस सर। और ये R/2 और R कैसे हो गए? सीरीज। ये दोनों का सीरीज इस पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट इज समथिंग R plus R/2। कितना आ रहा है? नहीं आया? पक्का? यस सर। हमको पता चल रहा है कि ये जो सर्किट है वो सर्किट एक्चुअली में तमीज से देखियो ऐसे कुछ बन गया। ये रही बैटरी, ये रहा R इक्विवेलेंट, यहाँ से जा रही है करंट, और ये तो यहाँ से आएगा वैल्यू कितना आया? V by R इक्विवेलेंट। कितना आया भाई? V by R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? V डिवाइडेड बाय 3R/2। तो रिजल्ट आएगा 2V by 3R। नहीं आया? माइंड ले हो? यस सर। और अब हमें पता चल रहा है कि करंट यहाँ जाके डिवाइड हुई थी। यस सर। नहीं आया? करंट यहाँ क्या हुई थी भाई? डिवाइड काय में हुई है? I1 और I2 में। और दोनों करंट बराबर है। दोनों करंट क्या है? बराबर। तो हमको पता क्या चल रहा है? एंड I1 is equals to what? I2 और this is I/2। बराबर पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो I का वैल्यू कितना है? 1/2 into 2V by 3R। 2 से 2 स्मॉल I और स्मॉल I2 कितना आ गया बच्चा? V by 3R। कब की बात है? ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि भाई t इक्वल्स टू 0 पर कैपेसिटर ब्रांच वाला करंट क्या? 0 नहीं है। इसके पहले जो हम लोगों ने सर्किट बनाया था याद है? वो सर्किट में रेजिस्टेंस सिर्फ 1 था, इसलिए नेट करंट 0 हो गई थी। यहाँ पे नेट करंट 0 होने वाली कौन सी वाली करंट 0 हो जाएगी? जिस ब्रांच में कौन लगा है? कैपेसिटर। कब? इंफिनिटी। कब? इंफिनिटी। इक्वल्स टू 0 पर कैसा बिहेव करेगा? ये शॉर्ट वाला। तो समझ नहीं आया? कंफ्यूज नहीं होना। अब हम इंफिनिटी पे बात करने वाले हैं ना यार। इंफिनिटी पे अचानक से ये कैसा हो जाएगा? ओपन। कैसा हो जाएगा? ओपन। इसमें से I2 क्या हो गया? 0। तो पूरी करंट ऐसे घूम के कितनी आएगी? V by R। ये अबे हाँ लिखो, पढ़ा देते हैं। वेरी गुड, अच्छी बात है। तमीज से करियो। यस सर। कैसे करियो? तमीज से। Sorry sir, I will not be able to come today as it is raining outside heavily in my area. Okay. Heavily. हैं? अंग्रेजी में मैसेज भेजा उसने। अंग्रेजी, इंग्लिश में, नॉट अंग्रेजी। देखो आती है? नहीं आती? चल रब करें। ओके। शॉर्ट वायर में तो समझ में आया ना? यस सर। रेजिस्टेंस लेस। जैसे
ओहो ब्रेनलेस, बहुत ही बढ़िया, गुड। देखा इसका साक्षी नहीं हंसी, रीजन है ना, समझ में भी तो आना चाहिए। ब्रेनलेस का मतलब है ना, और जब समझ ही नहीं आता तो क्यों हंसना, सही बात है ना आदर्श? पूरा डायलॉग बोला करो, कुछ भी हो सकता है ऐसे में, हमारे सब कुछ ना पता नहीं पता, अरे करंट यहाँ से इस पहले को चलेगी, अगर ये लूप चलती रहेगी या फिर रुक जाएगी? नहीं, ड्रॉ होगी ना जब तक स्विच ऑन में है तब तक। और पोटेंशियल से जब तक बड़ा हो जाए तब तक भी ना, किससे बराबर? यहाँ से चार्ज आ रहा है, अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। अभी करंट पे बात हुई, करंट यहाँ से चार्ज आ रहा है, करंट करंट एक होता है 0, वेरी गुड, बोलो। चार्ज आता है दूसरे टर्मिनल पे, और वहाँ पे जब पोटेंशियल दोनों बराबर हो जाते हैं एक टाइम पे, नहीं नहीं पॉइंट, हाँ पॉइंट ये, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस एक होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली में ये और ये का पोटेंशियल, अब तू वो काम कर रहे नलायक, हाँ ये और ये, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों टर्मिनल के पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे। पॉइंट ये है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा, पैरेलल का मतलब ये। कंफ्यूज मत हो, अभी करंट पढ़ना है तो काफी बढ़िया लगेगा इसमें, बताएं आया। चलो एट t इक्वल्स टू इंफिनिटी पे बात करते हैं, कहाँ बात करते हैं? बोले अरे यार सड़ रहे हो, बोलो और बातें मत करो। t इक्वल्स टू कहाँ पर? इंफिनिटी पर, समझ आया है? यस सर, गुड। चलो ट्राई करो हम। हाँ t इक्वल्स टू काहे पर? इंफिनिटी पर, और हमें पता है t इज इक्वल टू इंफिनिटी पर करंट क्या हो जाएगा? जीरो। करंट क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों हो जाएगा करंट जीरो? कैपेसिटर बिहेव ओपन, बोलो है ना? करंट जीरो हो जाएगा, कहां से? बैटरी से? फिर कहां से? बैटरी से नहीं तो कहां से? कैपेसिटर की ब्रांच में से, बैटरी में से नहीं। ओपन तो यही होगा ना यार, यार इंफिनिटी पर कैपेसिटर क्या भाई? कैपेसिटर, मुकाम ये अपना कैपेसिटर वाली, कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा? ओपन। कैसा बिहेव करेगा? इसका सर्किट यही बनाते हैं। अगर जी आ जाए देखें, हाँ राइट, तो ये पूरी कंडीशन ऐसे कुछ दिखाई दे रही है। ये रजिस्टर है, तन्ने ये गिनो कितनी बार कितनी बनाई हो, ठीक है, एंड देन ये भी है और ऐसे ऐसे कुछ बोलो आया ना? यस सर। अभी भी हमारे पास एक लूप तो कंप्लीट है ना? यस सर। ये वाला लूप ओपन हो गया, इसका मतलब अगर कैपेसिटर ओपन हो गया है तो इसका मतलब क्या हुआ? करंट जीरो। कहां से? आधा स्टेटमेंट याद कर लेते हैं बच्चे, क्या? कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, करंट हो गया जीरो। भाई उसी ब्रांच में से करंट जीरो होगा, पूरे सर्किट में से जीरो होने वाला नहीं है, तो समझ ही नहीं आ रहा। राइट, तो यहाँ से कुछ करंट, ये रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं है, तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए भाई? सीरीज में। कैसे हो गए भाई? सीरीज में। तो ये जो आपका सर्किट दिखाई देगा आपको, वो होगा ऐसे ऐसे कुछ बोलो है ना? यस सर। एंड दिस इज पोटेंशियल, दिस इज करंट, तो R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? 2R। कितना आ रहा है भाई? 2R। आपको समझ ही नहीं आया? राइट, एंड देन इस ब्रांच में से करंट कौन सी जा रही थी? एक और I1। कौन सी जा रही थी? I1। I और I1 तो बराबर हो गए भाई, नहीं आया? राइट, तो पूरी कहानी के हिसाब से हमको रिजल्ट क्या आ रहा है? V/2R। V/2R नहीं आया? तो I2 क्या हो गया यहाँ? I2 क्या हो जाएगा? 0। यस सर। कितनों को पंचायत समझ आएगी? इस पूरे क्रक्स में, इस पूरे सेगमेंट में एक ही क्रक्स दिखाई दे रहा है, दैट इज I1 is also capital I, V/2R, और I2 is something 0। एक पॉइंट बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा है, और वो पॉइंट क्या है? कि t इक्वल्स टू इंफिनिटी पर, कहां पर भाई? कैपेसिटर ब्रांच में से करंट क्या हो जाएगा? 0। पूरे सर्किट में से हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसके पहले जब हम लोगों ने वो ड्राइव किया था तब की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ लगा हुआ था, बोलो है ना? यस सर। तो भाई यहाँ तो एक ही लूप है, एक ही सर्किट दिखाई दे रहा है,
जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो फिर ये ओपन हो जाएगा, तो फिर बोल रहे थे कि करंट जीरो हो गया सर्किट में से। यस सर। यार यस सर। करंट जीरो होगा, फुल चार्ज होगा, फुल चार्ज एक्चुअली में सीवी होगा, ये कहाँ पर डिपेंड कर रहा है? सर्किट पे। सर्किट पर, करंट पर नहीं, सर्किट पर। ओके मना भाई, वेरी गुड। हाँ जी कुछ सर तुरंत ही इसके मन में आ जाती है, थोड़ा सा रुका कर होल्ड किया कर कि क्या समझ आया, वरना जो भी हमने समझाया वो सब इधर उधर से निकल जाएगा। निकल गया ना? हाँ ध्यान रखा करो, तुरंत माइक्रो सेकंड में नहीं आती चीजें, अरे देखो समझो एकदम 5-7 मिनट सांस रोको, सब समझ आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये प्रोसेस होती है, ये एग्जैक्ट जेंटल प्रोसेस यही होती है। बाकी पूछो। सर जैसे अगर वो चार्ज हो जाएगा तो जो आई था उसमें तो कुछ कम नहीं रहेगा करंट, क्योंकि वो चार्ज हो गया ना, तो उसमें तो कुछ कम हो गया बैटरी में से चार्ज। मतलब Battery is not a source of charge. It is a source of energy. Which सर वो कुछ कम हो जाएगी ना क्या? एनर्जी। हाँ बिल्कुल होगी। तो सर वो उसमें से I1 कम नहीं है, मतलब I1 में पहले जितनी थी उससे कम ही आएगा ना। तो चेंज हुआ ना, पहले जितनी थी उससे। मतलब I पूरी जाएगी उसमें I1 नहीं, पहले से जो था I वो टोटल था कितना था? I था ना सर। कितना? अरे आई की वैल्यू देखो ना कितना था, आई था 2/3, तो 2/3 कितना हुआ? हाँ कितना? ठीक है, बाद में फिर कितना हुआ? क्या? अच्छा सौम्या दीदी, इज इट डन? पक्का? ओके। अभिराम आया? अच्छा अर्नब बोलो। तुषार, तुषार तूने बोल दिया था? बहुत तमीज से ट्राई करिए, एकदम बिल्कुल प्रॉपर तमीज से। यस क्लियर। बाकी मैं रफ करूं? क्वेश्चन बनाओ, डेटा में दे रहा हूं, क्वेश्चन बनाओ प्रॉपर। बढ़िया। फाइंड ध्यान से लगाना, बिल्कुल एकदम प्रॉपर सर्किट ध्यान से लगाना। फाइंड मैक्सिमम चार्ज, फाइंड मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर, maximum charge on the capacitor. क्या? हाँ ओम है,
प्रॉपर तरीके से ट्राई करो। अब मैक्सिमम चार्ज कब होगा? इन्फिनिटी पर कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज और चार्ज कहाँ निकालो? T is equals to infinity पर, right? करें आज देखें, चलो आज एक अब ये देखो, उसके बाद जरा ध्यान से समझना। ये पूरा सर्किट थ्योरी एक्चुअली मैं बिल्कुल एग्जैक्ट नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स पे डिपेंड कर रहा है, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक बात तो क्लियर हो गई है भाई, फुल चार्ज। कौन सा चार्ज लेंगे? फुल चार्ज की कहानी कब होगी हमारे पास? फुल चार्ज का मतलब क्या हो गया हमारे पास? T is equals to infinity। इसका मतलब करंट क्या हो गया? जीरो। कहां से ये लिखना है, ये ध्यान रखना, कैपेसिटर की ब्रांच से। कहां से भाई? उसका करंट जीरो। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है बढ़िया, तो हमको पता चला कहां से भाई? थ्रू कैपेसिटर ब्रांच। कौन सा ब्रांच भाई? राइट, थ्रू कैपेसिटर ना। ये बात ध्यान से लिखना है, अगर अभी नहीं लिख लिया तो लिख लेना। अब अगर अपन इसके आगे बात करें, ठीक है, और क्लियर तरीके से समझना कि चार्ज को क्या लिखते हैं अपन? बोलो 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 फटाफट से बोलो। अगर अपन चार्ज लिखें तो क्या लिखें भाई? Q is equals to C डेल्टा V। क्या लिखते हैं भाई? C डेल्टा। बोलो हाँ है ना? इसका C क्या है? कैपेसिटेंस। और डेल्टा V क्या है? पोटेंशियल। बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन, जो कि 20 दिया है ना? राइट, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का ये इसीलिए बात की थी हम लोगों ने उस टाइम यार। नहीं आया? साक्षी रुक जा, मान जाओ, डांट खाओगे कंधे से फिर रोना। हाँ रोक देगा, बढ़िया। तो यहाँ से कुछ करंट जा रही है या नहीं जा रही है? बढ़िया। और तो यहाँ से मान लो ये करंट आई जा रही है, तो ये हमने मान लिया कि ये करंट कुछ I1 जा रही है और ये करंट कुछ I2 जा रही है। बोलो आया? देन हमें ये पता चल रहा है कि इस ब्रांच में से करंट क्या हो गया? जीरो। क्या हो गया भाई? जीरो यार। यस सर। अगर ये जीरो हो गया है, ये हमें पता चल रहा है, दिस इज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर प्लेट्स। अक्रॉस व्हाट? नहीं आया समझ में? और हमें पता चल रहा है इसमें से करंट क्या हो गया भाई? जीरो। बोलो आया ना? और अगर जीरो हो गया है तो इस रजिस्टर का कोई लेना देना नहीं है। यही हमने पढ़ा हुआ था कि भाई आफ्टर स्टेडी स्टेट, आफ्टर व्हाट? स्टेडी स्टेट, आप रजिस्टर लगाओ या ना लगाओ, कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन होता जरूर है यार। नहीं आया? इसका मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस, किसके अक्रॉस? कैपेसिटर के अक्रॉस हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। नहीं आया?
बस इसका मतलब हमारे पास Q इज इक्वल्स टू C डेल्टा V में डेल्टा V इज समथिंग VAB। किसी तरीके से हमें पोटेंशियल पता चल जाए A का और B का तो हम VAB निकाल सकते हैं। यस सर। हर बार हमने एक बात की है भाई फिजिक्स में पहले पता करो कि निकालना क्या है, फिर अटको कि हम अटक कहां एंड देन फिर आगे प्रोसीड करो कि इसको निकालेंगे कैसे। यस सर। नहीं आया? आ गया। बोलो बच्चन जी कुछ नहीं हुआ? चलो डन है? यस सर। पक्का ना? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल किसका? A का और नहीं आया? आ गया। अब थोड़ा तमीज से सर्किट को यहाँ ध्यान से देखो, क्लियर तरीके से देखियो। अब मेरे को बताओ ये I1 इसमें से जा रही है और यहाँ तो डिवाइड होगी नहीं क्योंकि ये तो ओपन हो गया ना यार। यस सर। कैसा हो गया ये? ओपन। करंट जीरो हो गया ना यार। यस सर। फिर जो करंट एक्चुअली में यहाँ से जा रही है वही करंट यहाँ से आ गया। इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे हो जीरो गए में। और नीचे वाले भी कैसे हो गए जीरो में। है ना? यस सर। बहुत ही सुंदर गुड अच्छी बात है। तो अब ध्यान से देखियो ये है 4 ओम और ये पॉइंट A और ये भी क्या है 4 ओम। एक सर्किट और है यहाँ पर सर्किट मतलब ब्रांच दैट इज B पॉइंट एंड यहाँ ये है 20 वोल्ट्स का। कितने वोल्ट्स का भाई? 20 वोल्ट। और ये कितने का है 6 का और ये वाला भाई 3 ओम। तुमको समझ ही नहीं आ रहा है? आ गया। राइट। अच्छा एक बात बताओ अगर अपन एक्चुअली में I1 निकालना है और अगर अपन एक्चुअली में क्या निकालना है I2 निकाल सकते हो क्या? पक्का पक्का पक्का? यस सर। मुझे बताओ यहाँ से अगर अपन I1 निकालते हैं और I2 निकालते हैं तो पोटेंशियल निकाला जा सकता है कैसे? ध्यान दीजिए ये 20 वोल्ट है। कितना है ये? 20 वोल्ट। इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ 20। वेरी गुड। नहीं आया? आ गया। ये हमने कुछ जमाने पहले पढ़ा था। यस सर। वही जमाने वापस आ गए। ये 20 और ये कितना भाई? नहीं आया? ऊपर वाली ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 20 माइनस 0। हाँ ये वाली ब्रांच का ये वाला पॉइंट कितना है 20 और ये कितना है 0। भाई ये दोनों ब्रांच आपस में लगी कैसी हैं? सीरीज में। बहुत बढ़िया। अच्छा 16 नंबर पे आए ये दोनों ब्रांच आपस में लगी कैसी हैं? लगने का मतलब क्या हो जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम। क्या सेम? पोटेंशियल डिफरेंस सेम। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 20 माइनस 0 और इसका कितना हो गया? नहीं आया? आ गया। बहुत ही बढ़िया गुड नालायक गुड। तो अब अगर अपन I1 निकालें क्या निकालें अपन? I1 निकालने के लिए हमको पता चलेगा I1 is something what? V by R। I1 is what? V by R। तो ये हो गया V by R और R1 तो V कितना है इस ब्रांच का? 20। कितना है भाई? 20। और R कितना है? 8। तुमको समझ नहीं आया? आ गया। 8 R है 8 है नहीं आया? पक्का? राइट। ये आ गया I1। क्या आ गया ये? I1। आ गया? यस सर। पक्का? यस सर। हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड बहुत भारी है तो बहुत सारी है। बहुत बढ़िया। बताओ A और B का पोटेंशियल निकालना। किसका? A और B का। बढ़िया। अब मेरे को एक बात बताओ अगर मैं ये 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखूं? अक्रॉस 4 ओम अक्रॉस व्हाट? 4 क्या लिखोगे? डेल्टा V इज इक्वल्स टू I1 into 4। अरे डेल्टा V क्या लिखोगे? 20 माइनस B। यस सर। 20 माइनस B। I1 की वैल्यू 20 by 8 और R1 की वैल्यू 4। सही है? Yes, sir। 20 माइनस BA इज इक्वल टू व्हाट? ये बताइए कितना हुआ ये? 10। कितना हुआ ये? 10। तो B हाँ मेरे को नहीं पता मैं नहीं कर रहा हरकतें मत करो यार। जल्दी बोलिए। BA की वैल्यू बताओ। 10। BA की वैल्यू चिल्ला के बोलो है ना? बहुत बढ़िया गुड। तो BA कितना आया? 10 क्या? वोल्ट्स पोटेंशियल वोल्ट्स नहीं आया? पक्का? यस सर। बहुत बढ़िया। अब अगर अपन इस ब्रांच को देखें ठीक है किस ब्रांच को देखें? इस वाली ब्रांच को देखें। एक तो हमने ये वाली ब्रांच देखी और अब हम इस ब्रांच को देखें तो इस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 20 और रेजिस्टेंस कितना है? नेट 9। 6 1 जा 6 3 जा 18 बट 6 + 3 होगा यहाँ पर। अरे बढ़िया गुड। तो अगर हम अपन I2 देखें क्या देखें अपन? I2 नहीं नालायक। डेल्टा V बाय
R2 that is I2 कितना भाई now across 6O across what 6O B equals to IR लिखोगे क्या लिखोगे भाई B equals to IR ना है तो ये क्या लिखा जाएगा डेल्टा B is equals to IR दोनों आया ना यस सर डेल्टा B 6O के बीच का डेल्टा B कितना है 20 माइनस B of B बढ़िया गुड सही जा रहे हो पहुंच गए नालायक I2 की वैल्यू 20/9 और R कितना 6 बताइए V कितना है तन्मय बताओ जल्दी बताओ आदर से तन्मय में फाइट हो रही है कौन बताएगा जल्दी बताओ कितना आ रहा है अरे यार लेट कर रहे हो 140/9 कैलकुलेट करो सही से कैलकुलेट करो हरकत है नहीं अब है 20/9 राइट ये आ गया हमारे पास क्या पोटेंशियल किस किस का ए का और बी का नहीं आया आ गया बढ़िया सो चार्ज क्या लिखोगे चार्ज Q is equals to 3 डेल्टा B मतलब ये कितना हो रखा है DAB कितना हो रखा है ये DAB एंड C कितना था 2 और ये कितना BA माइनस B नहीं आया एंड देन दिस इज समथिंग 2 और ये कितना हो रहा है 10 माइनस 20/3 कितना हो रहा है ये 10/3 कितना हो रहा है ये दैट इज चार्ज कितना आ रहा है भाई 20/3 माइक्रो दिस इज द प्रोसीजर फॉर द RC सर्किट्स तुमको समझ ही नहीं आया ना सब इधर-उधर से निकल गया ना क्या चल रहा है ये कुछ नहीं है टफ का है प्रोसीजर क्या था इंफिनिटी टाइम पता करना था यस सर ओके कौन सा टाइम इंफिनिटी ये एवेंजर का लास्ट पार्ट है ना बहुत ही बढ़िया सेकंड लास्ट है हां इस पे ध्यान देना राइट तो हमें t को जो इंफिनिटी तो साथ पढ़ रहे हो ना वेरी गुड मेरे को उसकी आंखें की बड़ी दिखाई दे रही है हां राइट गुड तो हमें t को जो इंफिनिटी में पता क्या चल रहा है करंट क्या हो गया कन्या 0 कहां से कैपेसिटर ब्रांचिंग से कहां से भाई कैपेसिटर ब्रांच कौन सा चार्ज निकालना है क्या निकालना है हमें चार्ज निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं सीधी डेल्टा B और डेल्टा B हमें पता है 2 पॉइंट्स प्लेट्स के यार यस सर नहीं आया आ गया बढ़िया एक तमीज से देखो फिर मुंडी नीचे करो और लिखो खुद से करिए टफ नहीं है कि बहुत आसान सा है इंफिनिटी पे करंट हो गया 0 खत्म हो गया सर्किट देख लो बेटा अब हम मुंडी नहीं उठाने से ध्यान रखिए साइड से डेल्टा भी लेंगे हां अगर साइड से मतलब 0 ले लो ना तो BA - 0 कर देना ज्यादा आसान वही हो जाता है वही और ये B - 0 बट आसान आपके लिए है हम पूरा कैलकुलेशन यहां पे आपको बता रहे हैं उसमें कुछ नहीं है नहीं आया तुमने आया वेरी गुड आया यस सर बोल माइंडेड होने के बाद पहला सवाल पूछ रही है वो नहीं होगा ना बेटा ये VB - 0 डिवाइड बाय 3 लिखेंगे क्योंकि इसके अक्रॉस पे यही होगा बिल्कुल नहीं कोई बात नहीं पहला समझ में आया है जी पक्का तकलीफ में हो ठीक है अगला करते हैं आदर्श पूछो सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कैपेसिटर उसके ऊपर पीडी है पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें पढ़ा अभी पीडी क्या है पेन ड्राइव होगी पोटेंशियल डिफरेंस खुद ना पढ़ा फिर भी पूछ रहा है उसके बाद ये across
क्यों देख रही है? एक बार देख और खत्म करना बेटा, जबरदस्ती देखे जा रही है। कल के होमवर्क किसने नहीं भेजे प्लीज भेजे, क्यों नहीं, किसने नहीं भेजे जो बोला गया था कि भेजना है? तुम लोग हाइड्रा वाला गेम जो खेल रहे हो ना, जैसा बहुत पाप चढ़ रहा है, ध्यान रखना, गलत बात है। किसके? और इधर कन्याओं ने किसने? किसको नहीं देख रहे हो? देखो देखो देखो, तुमने उसको भेजा, उसने भी भेजा। और वैष्णव कितने यहाँ का? तो फिर आपको पता करना था ना, होमवर्क नहीं करना होता है ना? हाँ, क्यों नहीं भेजे? कौन सा? हो गया? चलो अगला बढ़ो। कौन सा होमवर्क? हमको पता क्या चला है? कैपेसिटर ब्रांच में से करंट जीरो, ठीक है? ठीक है, यस सर। राइट। अब तुम सोच के देखो, यहाँ पर ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो। इसके पहले हम लोगों ने मैक्सिमम चार्ज जो निकाला था, क्या निकाला था? मैक्सिमम चार्ज। वो CV लिख दिया था हमने, सीधे सीधे क्या लिख दिया था हमने? CV। बट हमने ये भी बात करके रखी हुई थी, CV लिखा हुआ था ना, याद है? यस सर। वो एक सर्किट के हिसाब से जिसमें एक रजिस्टर था, एक कैपेसिटर था, यस सर। याद है? यस सर। फिर हमने क्या बात करके रखी हुई थी कि जरूरी नहीं है कि वो क्या रहे? CV। बोलो है ना? यस सर। इसमें C कितना है और B कितना है? 20। अगर उस कंडीशन के हिसाब से जाओगे ना तो ये 40 चला जाएगा, इसलिए रटना नहीं है, प्रॉपर दिमाग लगाना है। नहीं आया? जनरल इक्वेशन बनाई थी हमने, दैट इज मैक्स, याद है? अगला लिखो, अगला लिखो। क्या बेटा आराम करना है? जल्दी तेज से। आराम से बैठो। फाइंड मैक्सिमम चार्ज, फाइंड मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज। हम रब करेंगे पूरा? यस सर। वो तमीज से बिल्कुल एकदम प्रॉपर तमीज से ट्राई करना। मैक्सिमम चार्ज, तुषार पूछ बेटा, आ रहा है? आराम से बैठो। मैक्सिमम चार्ज,
रिवर्स नहीं कर सकता सीबी साइड नहीं बहुत मतलब फिर वही प्रोसेस एकदम एग्जैक्ट वही प्रोसेस कि भाई इन्फिनिटी पर कैपेसिटर में से करंट क्या हो जाएगी जीरो और नहीं आया राइट। तो इसका मतलब एक्चुअली में इस ब्रांच की करंट क्या हो जाएगी जीरो और हमें निकालना क्या है चार्ज। क्या निकालना है भाई हमें तो चार्ज निकालने के लिए क्या लिखा जाएगा सी डेल्टा वी। क्या लिखा जाएगा भाई सी डेल्टा वी का मतलब क्या डेल्टा वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बिटवीन द प्लेट्स। बोलो हां ना और अचानक से जैसे ही बिटवीन द प्लेट्स बात करोगे मतलब इस एंड और इस एंड के बीच का पोटेंशियल और इस एंड और इस एंड के बीच का पोटेंशियल मतलब इसके अक्रॉस। बस आप किसी तरीके से इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दें रिजल्ट आ जाएगा। सोच समझ के बिल्कुल कायदे से। बन रहा है कितना बेटा 92/3 32/3 वेरी गुड। हाँ हाँ बट डिफरेंस जीरो नहीं होगा चार्ज नहीं है अब उसके पास मतलब फ्लो होने वाला चार्ज खत्म हो गया। चलो आओ देखो ध्यान से देखो हमको पता क्या करना है भाई ध्यान से देखो इसमें से करंट क्या हो जाएगा इस ब्रांच में से करंट क्या हो जाएगा जीरो। इस ब्रांच में से करंट क्या हो जाएगा जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो इस रजिस्टर को लगाने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब अगर हमको किसी तरीके से लाइट दिस इज ए पॉइंट लाइट दिस इज बी पॉइंट और हमको निकालना क्या है भाई चार्ज। क्या निकालना है हमें चार्ज और चार्ज अगर निकालना है तो Q इज इक्वल टू क्या लिखोगे सी डेल्टा वी। क्या लिखोगे भाई सी डेल्टा वी। आया राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ ध्यान से देखो कि सी डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल अक्रॉस ए बी राइट यस सर। पोटेंशियल अक्रॉस ए बी अगर देखोगे तो यही तो ए और ये बी होगा बोलो आया एंड देन यही क्या है पोटेंशियल अक्रॉस 4 ओम। क्या है ये पोटेंशियल अक्रॉस 4 ओम। नहीं आया समझ में। तो हम किसी तरीके से क्या करते हैं पोटेंशियल निकालें कहां से
4 ओम के अक्रॉस। कहां से भाई? 4 ओम के। नहीं आया समझ में? अब इसको सॉल्व करते टाइम हमें ये क्लियर है कि इस ब्रांच का हमारे लिए कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो उस ब्रांच में से कोई करंट तो जाने वाली नहीं है। नहीं आया? बढ़िया। अब ये दोनों कैसे हो गए? सीरीज में। और ये दोनों कैसे हो गए? सीरीज में। नहीं आया? पक्का ना? एंड देन अगर अपन यहाँ पर बढ़िया इस सर्किट को बनाओ थोड़ा सा तरीके से। ये कितना हो गया भाई? 4 और 2 कितना हो गया? ये 6। कितना हो गया ये? राइट। एंड देन ये कितना हो जाएगा? 3 ओम। कितना हो जाएगा ये? 3 ओम। राइट। नहीं आया समझ में? एंड देन यहाँ से बैटरी 20 वोल्ट्स की, और ये कितना है? 3 ओम। डन। 6 और 3 का पैरेलल 2। पक्का? यस सर। और यहाँ करंट ज्यादा जाएगी या यहाँ ज्यादा जाएगी? नीचे वाला, जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा। मैं ऐसी बात से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोगों ने एग्जैक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ी है यार। वहां हमें बहुत सारी चीजें ऐसी करनी है। डन। अब ये दोनों आपस में कैसे हो गए? पैरेलल। और 6 और 3 का पैरेलल कितना हो जाएगा भाई? 9। कैसे होगा? 6 और 3 का पैरेलल कैसे हो जाएगा? 2। कितना होगा भाई? 2। बढ़िया बढ़िया। गुड गुड गुड। एंड दिस इज समथिंग 2 ओम्स। और ये क्या होगा? 3 ओम। कितना होगा ये? 3 ओम। बैटरी कितने की लगी है भाई? 20 वोल्ट। तो यहाँ से कुछ करंट आ रही है। आया नहीं आया? क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल। कैसे हैं ये? तो जब आप इसका पैरेलल निकालोगे तो 1/r कितना आएगा? 1/6 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करके हमें पता चलेगा ये कितना आ रहा है? 2 ओम। कितना आ रहा है भाई? 2 ओम। इस सर्किट का R इक्विवेलेंट कितना हो गया? 5। कितना हो गया? क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हो गए? कैसे हो गया भाई? बढ़िया। तो हमको पता क्या चला यहाँ से I = V/R इक्विवेलेंट। बोलो आया ना? V कितना? 20 और R कितना? 5। कितना आ रहा है? 4 एम्पीयर। कितना आ रहा है भाई? 4 एम्पीयर। इसका मतलब इस ब्रांच में से करंट कितनी जा रही है? 4। कितनी जा रही है? 4। नहीं आया समझ में? समझ गए हो? बस हमें किसी तरीके से इसमें से करंट पता चल जाए। अगर आपको इसकी करंट पता चल जाएगी तो 4 ओम की भी पता चल जाएगी। दोनों सीरीज में है भाई। ये दोनों आपस में कैसे हैं? तो 2 ओम में से उतनी ही जाएगी जितनी, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो कितना है? 6। कितना है वो? 6। नहीं आया? राइट। गुड गुड। अब एक बात बताओ कि ये 2 ओम है। ये क्या है भाई? 2 ओम। पक्का ना? इस 2 ओम का पोटेंशियल कितना होगा? इस 2 ओम का पोटेंशियल 20 नहीं होगा बेटा, 80। कितना होगा? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हम रेशियो निकालना आता है। रेशियो निकालना आता है, हम उससे भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सिर्फ इतना बताओ इसका पोटेंशियल कितना होगा? इसके पोटेंशियल के क्या लिखोगे? V = IR। इसमें से करंट कितनी जा रही है? 4 जा रही है। करंट कितनी जा रही है? 4। और 4 × 2 कितना हुआ? 8। कितना हुआ भाई? 8। नहीं आया? राइट। और अब हमें पता चल रहा है कि भाई जितना भी आ रहा है ये दोनों आपस में कैसे? पैरेलल। जैसे कैसे हैं? समझ आ रही है? कुछ बात समझ आ रही है? हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एक और सेगमेंट हम रेशियो भी निकाल सकते हैं। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें से कुछ करंट मानो I1 जा रही है और इसमें से कितनी जा रही है? I2। कितनी जा रही है भाई? हमको पता क्या चल रहा है? ध्यान से देखना। पोटेंशियल अक्रॉस 6 ओम = पोटेंशियल अक्रॉस 3 ओम। देखो 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 अरे भाई पोटेंशियल अक्रॉस 6 ओम और पोटेंशियल अक्रॉस 3 ओम बराबर होंगे? नहीं होंगे? V को क्या लिखते हैं अपन? IR। क्या लिखते हैं अपन? इसको क्या लिखोगे? I1 × 6 = I2 × 3। डन डन डन। यस सर। और I1 / I2 कितना हो गया भाई? 3/6। कितना हो गया भाई? 3/6। तो I1 / I2 कितना हो गया हमारे पास? 1/2। कितना हो गया भाई? 1/2। I1 और I2 है क्या? I का पार्ट किसका पार्ट है? ये है या नहीं है? यस सर। पक्का ना? इस रेशियो का मतलब क्या होगा? ध्यान से देखो। I1 is what? I1 is what? रुक जाओ। I1 I2 है क्या? I1 I2 है क्या? I के पार्ट किसके पार्ट है? पक्का ना?
रेशियो मेथड का मतलब क्या हुआ? I1 is something 1/3 रेशियो ऑफ कैपिटल I। दोनों का समेशन मिला के भाई थर्ड पार्ट बन रहा है। दोनों का समेशन मिला के क्या बन रहा है? थर्ड पार्ट। नहीं आया समझ में? विद द सेम थिंग अटक गए। बहुत बढ़िया। इसी से करना है हमको करंट में सवाल मैक्सिमम रेशियो का लगाना आना चाहिए भाई। और I2 is what? I2 is what? 2/3 ऑफ मेन करंट यार। यस सर। 2/3 ऑफ मेन करंट कितनी है भाई? 4। कितनी है? 4। तो ये कितना हुआ? 8/3। कितना हुआ ये? 8/3। और यहाँ पर कितना हो रखा है? 1/3 into 4 मतलब कितना हुआ ये? 4/3। बोलो हाँ या ना? यस सर। 8/3 ज्यादा है 4/3 ज्यादा है? 8/3 कितना जाता है? 8/3। साफ दिखाई दे रहा है 8/3 3 में से ज्यादा था। हम लंबा लेके चल रहे हैं, कोई बात नहीं, एक बार ढंग से समझो, समझ में आना चाहिए। नहीं आया? पक्का? बस हमें यही तो पता करना था क्योंकि जितनी करंट एक्चुअली में 6 ओम में से जा रही है उतनी ही करंट किस में से जाएगी? 4 ओम में से। कितनी जाएगी भाई? 4। कितनी जाएगी? 4/3। कितनी जाएगी भाई? 4/3। नहीं आया समझ में? अब यहाँ ध्यान से देखो क्लियर तरीके से। सो पोटेंशियल अक्रॉस 4 ओम, पोटेंशियल अक्रॉस 4 ओम क्या लिखते हैं अपन? V is equals to 4 ओम में से 4 ओम में से करंट कौन सी जा रही है? I1 कौन सी जा रही है? राइट। तो हो जाएगा I1 into R और I1 is what? 4/3 और रेजिस्टेंस is what? तो ये कितना आया? 16/3। कितना आया ये? 16/3। और यही तो पोटेंशियल किसके अक्रॉस हुआ तुम्हारे? कैपेसिटर के अक्रॉस। किसके अक्रॉस हुआ? बढ़िया। So this implies charge is something C delta V मतलब 4 ohm। So this is कितना था ये? 2 into ये कर लेना भाई, ये कितना होता है? ये मेरे को नहीं पता कितना होता है। 16 बन जा 48 16 बन जा 48। वेरी गुड। दैट इज 32 डिवाइडेड बाय 3 माइक्रो। कुछ नहीं आया समझ में? प्रोसीजर पकड़ो, जेंटल प्रोसीजर है, बहुत तरीके से करोगे समझ में आएगा। नहीं आया? अगर आप फंस रहे होगे ना तो आपको लग रहा होगा ये क्या ड्रामा है? रेशियो बड़ा है। अरे भाई क्या कर रहे हो? डल क्यों हो रहे हो? रेशियो बड़ा है। कौन सी क्लास में पढ़ा था? 7th में। वही चल रहा है ये। I1 I2 is what? I1 I2 का टोटल सब मिला के कितना बन रहा है? 4। कितना बन रहा है? 4। करके देखो ना 4/3 plus 8/3 कितना हुआ? 12/3 मतलब कितना हुआ? मैं रट के नहीं आया भाई, जल्दी बोलो। पता चल रहा है I1 I2 का समेशन कितना है? 4। कितना है? 4। तो ये I1 is actually what? 1 टोटल मिला के पार्ट कितने बन रहे हैं इसके? 3। कितने बन रहे हैं? 3। तो फिर क्या हुआ ये? I1 is what? 1/3 पार्ट ऑफ मेन करंट और I2 is what? 2/3 पार्ट ऑफ मेन करंट। ये बहुत काम करना है तुमको, इसमें बहुत सारा काम करना है। 2 मिनट सोच, आराम से सोच, फिर पूछ। 2 मिनट आराम से सोच, फिर बताइए। हाँ बताओ। किसमें से करंट मैंने निकाल दिया है। 4 ओम में करंट निकाल दिया। हाँ। पोटेंशियल अक्रॉस निकाल दिए। 20 माइनस जो ऊपर पूरा होगा है। ये गेट आ गया था सर? नहीं सर, अपन 20 को निकल गया इस साइड का। कर सकते हैं। 3 ओम के ऊपर जो निकलेगा कर सकते हैं अपन ने V नहीं मान दिया। कर सकते हैं पोटेंशियल निकला, फिर वही पोटेंशियल ऊपर वाले में होगा। हाँ सही, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बात सही है। बस मेरे को ये बिल्कुल बात सही है। देखो इसका पोटेंशियल कितना पता चला? 8 वोल्ट्स। कितना पता चला? 8 ये किन दोनों से मिलकर बना हुआ था यार? ध्यान से ये समझ आ गया? पक्का ना? मेरे को एक बात बताओ, ये 2 ओम जो है इसका पोटेंशियल कितना आया है? इसमें से करंट कितनी जा रही है? 8 जा रही है। बात करो ना नालायक। इसमें से करंट कितनी जा रही है? तो इसका पोटेंशियल कितना हुआ? 8 वोल्ट्स। कितना हुआ? 8 वोल्ट इक्वल टू IR लगा देना अपन। कितना हुआ? 8 वोल्ट। जितना इसका हुआ इन दोनों का भी उतना ही होगा। होगा या नहीं होगा? पक्का। तो 6 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 8। कितना हुआ? 8। नहीं पता चला? बढ़िया, चलो करो इसको, बता दो, उसको भी बता दो। मैं भाई बोल रहा हूँ ये लॉजिकल पॉइंट्स है,
कॉन्सेप्ट सिर्फ एक है, b इक्वल टू आई आर। दूसरा कॉन्सेप्ट चला जाएगा कौन सा, पैरेलल और सीरीज। इसके अलावा कुछ ना है। हाँ I1 is 1/3। टोटल कितना हो रहा है समेशन इसका? अरे मैंने जो पूछा वो फिर वही चीज यार, मैंने अभी पूछा क्या तेरे से, इन दोनों का सम करना भाई 3। तो I1 is what, 1/3, टोटल का 1/3। अब मेरे से डाउट पूछ के फिर अपने डाउट सॉल्व करने चले जाओ। तुम सुनना नहीं करो थोड़ा सा कि मतलब क्या चल रहा है दिमाग में। अभी भी वो सुन, अभी भी पता नहीं क्या कैलकुलेशन चल रहा है उसका। हाँ, फिर ठीक। अभी पता चला ये। इनिशियली हमने रेजिस्टेंस उसका 0 है, उसकी ब्रांच का मतलब 0 नहीं मानना चाहिए, रेजिस्टेंस उसको है, उसका मतलब कुछ नहीं है। वो करंट जो आएगा इस पे पोटेंशियल डिफरेंस बाकी सर्किट का आ रहा है, उसके से करंट आ रहा है और फिर उस करंट की वजह से ऊपर पोटेंशियल आ रहा है, वो पोटेंशियल निकाल है, फिर वो वाली एक्टिव हो जाएगी ऐसे। मैं ये जान रहा हूं कि ऊपर वाली में पहले करंट उसका मतलब ऊपर करंट 0 है, वो ब्रांच में एक्स्ट्रा वाला नहीं अब नीचे वाला नहीं है। हां नहीं है, इन्फिनिटी में 0 है। चलो हाँ भाई सेम आएगा, उसमें क्या है, ठीक है बताओ I इक्वल टू 0। ये कहानी समझ आई सबको? रिजल्ट आ जाएगा इसका। कोई ऐसा इशू नहीं है, ये टफ है या फिर बनने चाहिए, समझ में आना चाहिए, बस और कुछ नहीं।